तिरावनाचारी जया तुंगा विहारी जय राघवा तुंग
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna
श्रीलपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नदिया श्री मायापुर धाम की श्री अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्रीमती राधा रानी की हरिनाम संकीर्तन की पवित्र पितृ पक्ष की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत भक्त वृंद की पिताय गौर प्रेमानंदे। All glories to Saint devotees, all glories to Saint devotees, all glories to Saint devotees, all glories to Sri Guru Granth Shri Prabhupada Maharaj ki। Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakkhuritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवोर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाहात्म्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा श्री हरि भगवान, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का हम सबको यहाँ पे 15 दिन अवसर पर श्रवण तथा कथन करने का परम सुअवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चितः यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु भगवान की तथा आचार्य की अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण हम कुछ काल उनके दिव्य गुण कीर्तन में अतिवाहित करने का सुवर्ण अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आलोच्य भागवत पर आचार्यों ने ही जो मत स्थापित किए हैं उस पर हमको चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं अपने आराध्य गुरुदेव श्रीमद् राधा गोविंददास गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करके यह विनती तथा प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके वो इस जड़ मुख से कुछ कहलाए, जिसके द्वारा हम इस वाणी को भगवान के दिव्य गुण कीर्तन में अलंकृत कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान के दिव्य चरित्र जिस श्रीमद् भागवतम में वर्णना किया गया है, उसके एकादश स्कंद को आधार करके जो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो कतिपय दिवसों से हम भगवान ने उद्धव जी को क्या भक्तों के दिव्य गुणों के बारे में वर्णना किया, उस पर कुछ चर्चा की। उसके उपरांत उद्धव जी ने भगवान के चरणों में शिष्यत्व को स्वीकार करके भगवान से तत्व जिज्ञासा किया, और इसी क्रम में भगवान ने जो यदु महाराज तथा अवधूत जी के बीच में जो संवाद हुआ था उसकी उपस्थापना की। उसी क्रम में यदु महाराज की अनुमय विनती को स्मरण करके उसको देख करके अवधूत ने यह दिव्य उनकी जो जीवन में जो चरित्र 24 गुरु को जो ग्रहण किया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम पृथ्वी माता तथा भूभृत यानी कि पर्वत तथा वृक्षों के बारे में जो क्या शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आगे जो गुरुओं के बारे में वर्णना करेंगे उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले ही अवधूत जो भगवान के साक्षात अवतार ही है, उन्होंने यह जो गुरुओं के बारे में वर्णना किए हैं, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं। गुरु यानी कि भारी भारी शब्द, गुरु को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। और चैतन्य चरितामृत के वर्णना के अनुसार शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए शिक्षा गुरु की भी योग्यता एक बड़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे उन 24 शिक्षा गुरु के चरणों में शरणापन्न होकर के अवधूत उन गुरु तत्वों के द्वारा उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त किया है उस पर वो चर्चा कर रहे हैं यदु महाराज के समक्ष। तो पहली बात आवश्यकता है कि
गुरु यानी कि जो श्रेष्ठ हैं, उनसे जो हम शिक्षा ले रहे हैं, हो सकता है कभी कभार हमारे सुधार के लिए वो कुछ कठोरता से शब्द का प्रयोग करें, लेकिन व्यवहारिक जीवन में होता है जब हमारा अनुकूल गुरु होते हैं तभी हम गुरु के साथ उस प्रकार के अनुकूल संबंध रखते हैं। लेकिन गुरु की व्यवहार अगर कठोर हो जाए, गुरु का अर्थ यानी जो भी हमसे बड़े सम्मानीय हैं या हमारे हमसे वरिष्ठ हैं, वो भी एक प्रकार के गुरु हैं यानी कि श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब वो कोई कठोर शब्द का प्रयोग करे तो हमको बहुत बुरा लगता है। ये जो कान है अच्छा शब्द सुनने के लिए, और अनादि काल से ही भोग प्रवृत्ति के कारण जीव हमेशा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए ही लालायित रहता है, हमेशा। और इसको संपूर्ण जीवन से विच्युत करना इतना सहज नहीं है। उतना कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावनामृत में कोई प्रगतिशील हो तब जाकर के उसको सम्मान प्रिय नहीं होगा, नहीं तो हर एक को सम्मान प्रिय। हम अपने ही जीवन में झांक करके देख सकते हैं कितना दूर तक हम सम्मान से बचे हैं। वैसे तो कहा गया है कि वैष्णव प्रतिष्ठा सुकरीर विष्टा, सुअर के मल के जैसा वैष्णव प्रतिष्ठा को समझता है। तो गुरु जब अभिनंदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं या बोलते हैं हाँ तुम बहुत अच्छा काम किए हो, अच्छे सेवा किए हो, तब हमारा विचार गुरु के प्रति भी अच्छा रहता है। साधारण स्थिति की बात कह रहे हैं, लेकिन जब वो कठोरता का प्रयोग करते हैं तब बुरा लगता है, नहीं? तो लेकिन गुरु कभी बार परीक्षा भी करते हैं, परीक्षा भी करते हैं। तो उसी क्रम में गुरु जब कठोरता का शब्द प्रयोग करते हैं, वो भी हमारे सुधार के लिए तथा हमारे अनुकूल के लिए, हमारे भक्ति में प्रगति के लिए ही ऐसी वो कठोरता का प्रयोग करते हैं। वो कठोरता भी एक प्रकार का महान आशीर्वाद है, वरदान है। तो इसलिए पहले गुरु जो भी आध्यात्मिक मार्ग में गुरु निर्णय करते हैं या गुरु का चयन करते हैं, गुरु के शरणापन्न होते हैं, बहुत सोच समझ करके गुरु ग्रहण करना चाहिए। चक्षुदान दिलजे जन्मे जन्मे प्रभु से, एक जन्म के लिए वो हमारा संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। जिन्होंने यह आध्यात्मिक चक्षु दिया, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्या, ज्ञान रूपक अंजन जिन्होंने लगाया, उन गुरु के चरणों में पूर्णतः शरणापन्न होना आवश्यकता है। इसलिए जन्मे जन्मे प्रभु से, जन्मों जन्म पर्यंत वो हमारे गुरु हैं। हो सकता है पिता माता पति पत्नी पुत्र आदि सगे संबंधियों का संबंध जो है सिर्फ इस जड़ जन्म में एक जन्म का ही है, लेकिन गुरु का संबंध शाश्वत है, चिन्मय है और जन्मे जन्मे प्रभु से। तो इसलिए जो जन्मों जन्मों के हमारे प्रभु हैं, उन गुरु के चरणों में पूर्णतः शरणागति को स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, अवधूत कह रहे हैं कि मैं इन 24 गुरु के चरणों में शरणापन्न हूँ। तो इनसे हम जो शिक्षा लेते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनसे परम शिक्षा लेते समय यह भी विचार करना चाहिए कि वो हमारे प्रणम्य है, वो हमारे सम्माननीय है, वो हमारे पूजनीय है। भौतिक जगत की शिक्षा और आध्यात्मिक जगत की शिक्षा में बहुत अंतर है। स्कूल में जो पढ़ाते कहते हैं ना मास्टर की शिक्षा और आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा में बहुत अंतर है, क्योंकि वो तो भौतिक जड़ विद्या को शिक्षा दिलाते हैं, लेकिन यह जो गुरु है ये जन्म जन्म से मुक्ति होने का, परम धाम को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य, वो अज्ञानता रूपी अंधकार से हमको पूर्णतः भगवत चेतना में ले जाते हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में शरणापन्न होना चाहिए, तथा इन 24 गुरु के माध्यम में हम जो उन
गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो भगवान अवधूत के गुरु हैं, क्या वो हमारे भी गुरु नहीं है? निश्चित हमारे भी वो गुरु है। ऐसे गुरुओं को कम से कम साक्षात श्रीविग्रह के स्वरूप में पूजा करना चाहिए। सदगुरु महाराज वर्णना करते हैं कि ऐसे 24 गुरु को देखे तो इनको भी प्रणाम करना चाहिए। तो हर एक समय हमको पहला जो गुरु वर्णना कर रहे अवधूत पृथ्वी माता को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे गुरु हैं। उनसे हम सहन करने की क्षमता, सहनशीलता की शिक्षा हम पृथ्वी माता से प्राप्त करते हैं। समुद्रे वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमाक्षमे। पृथ्वी माता के बारे में कहा गया है समुद्रे वसने देवी, ऐसा कह करके पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। और वो कौन है? विष्णु पत्नी, विष्णु के वो पत्नी है। भूमाता, भूदेवी जो है पृथ्वी माता, वो विष्णु की ही साक्षात पत्नी है। जगन्नाथपुरी में रत्न सिंहासन पर जगन्नाथ जी के दोनों साइड में दो देवी विराजमान करते हैं, एक भूदेवी और एक श्रीदेवी। श्रीदेवी तो लक्ष्मी है और भूदेवी है पृथ्वी माता। तो इस प्रकार से भगवान की यह प्रेयसी भूमाता हमको सहन करने की परम शिक्षा प्रदान करते हैं। और उनके जो भूभृत, यहाँ पे अवधूत भूभृत कह रहे हैं, कौन ना? पर्वत तथा वृक्ष। देखिए पर्वत के रूप में भी यह पूजित है। तो कोई भी पर्वत को देखे, और विशेषतः कुछ विशेष पर्वत है जैसे हिमालय पर्वत, जैसे हम चर्चा करते हैं, उनमें से साक्षात परम कल्याणकारी गंगा यमुना सरस्वती नदी भी प्रवाहित होते हैं। और उसके उपरांत में अनेक विशेष पर्वत है, जैसे कि चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है, वो भी उसकी भी भक्त लोग परिक्रमा करते हैं। वर्षाना में ब्रह्म पर्वत है, नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत है, और गिरिराज जी साक्षात विष्णु के स्वरूप में पर्वतों के राज के रूप में विराजमान करते हैं। उनको साक्षात हरिदास वर्य कहा गया है। हरि भी है और हरि के दास भी हैं। भगवान की विविध उपायों से उन्होंने सेवा भी किया है, कंदमूल के द्वारा, फूलों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, वृक्ष की छाया के द्वारा। जब भगवान कृष्ण गिरिराज जी में विचरण करते थे तो गिरिराज जी के चरण स्पर्श करने के कारण गिरिराज जी के ऊपर गिरिराज भी पुलकित हो जाते हैं। भ्रमर गीत में वर्णना है कि गिरिराज जी भगवान के स्पर्श से पुलकित होकर के रोमांचित हो जाते थे, और वो वेणुनाद से गिरिराज भी झूम जाते थे। गिरिराज भी झूम जाते थे भगवान के वेणुनाद से। हरे कृष्ण। तो ऐसे पर्वतराज गिरिराज जी को हम सब वैष्णव के पूजनीय है, वंदनीय है। आज भी भक्त लोग उन गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। दिनों रात हम देखते हैं कोई ना कोई भक्त परिक्रमा करता रहता है। तो ऐसे गिरिराज जी भी पर्वत, उनसे हम क्या शिक्षा के पर्वतों से? कि देने की शिक्षा, दूसरे के लिए जीने की शिक्षा। दूसरे के लिए वो जीते हैं पर्वत जो होते हैं, तथा वृक्ष भी। तो इसीलिए वृक्ष भी पूजनीय है। उन वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ ऐसा वैष्णव के मत के अनुसार तुलसी माता है या नहीं? वो कृष्ण के प्रेयसी है। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च, कृष्ण के वो प्रेयसी है। तो इस प्रकार से जो भूभृत है पृथ्वी माता के, पृथ्वी माता से प्रकट हुए जो पर्वत तथा वृक्ष है, दोनों ही श्रेष्ठ है और हम सभी के शिक्षा गुरु हैं। उसके उपरांत अवधूत यहाँ पे
जो प्राण वायु के बारे में वर्णना करें। जो वायु, पृथ्वी, उसके बाद क्या कहें, पृथ्वी वायु, उसके बाद वायु। वायु, किस वायु से हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? ऐसा श्लोक में कहते हैं, प्राणवृत्तेव संतुष्टे मुनिहीन एव इंद्रिय प्रियहि ज्ञानम यथा न नश्येत् न अवकीर्यते वाक्मनः। तो अवधूत यहाँ पे वायु की शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, वायु से उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त किया। यहाँ पे जो वायु की चर्चा हो रहा है वो प्राण वायु है। हम सभी के शरीर के अंदर प्राण वायु विराजमान है। यानी जो प्राण वायु होते हैं, जैसे कि इसका अर्थ यह है कि जो मुनि लोग हैं, यहाँ पे कहते हैं प्राणवृत्त्या एवं संतुष्टित, कि जो प्राण के वाहक हैं, जिन वायु से प्राण चलता है, केवल प्राण के निमित्त ही यह वायु है। और दूसरी किसी क्रिया में जो, जैसे जो मुनि लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, इंद्रिय तृप्ति की क्रियाओं में, साधारण जो इंद्रिय तृप्ति की क्रिया में अपना मन निवेश नहीं करते। जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करते हैं। तो साधु को, भक्तों को यह चाहिए कि शरीर की जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें, अनावश्यक चीज ग्रहण ना करें। जैसे वायु की अधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और वायु जो, जैसे कि पर्वत पर हम आरोहण करते हैं, तो जैसे कि भक्त लोग बोलते, कोई गंगोत्री की आरोहण करते हैं, उसके बाद गोमुख है, तो वहां पे जब जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम है, तो प्राण वायु वहां पे कम हो जाता है। तो उस समय मनुष्य अपनी साधारणतः श्वास प्रश्वास लेने में असमर्थ होता है। उसी परिमाण से जब ज्यादा वायु की भी प्रयोग हम करेंगे, ग्रहण करेंगे, वो भी शरीर के लिए हितकारी नहीं होता है। उसी परिमाण से, जैसे प्राण वायु की एक लिमिटेशन होता है, एक सीमित परिमाण से हम उसको ग्रहण करते हैं, नहीं तो वो अत्यंत हानिकारक होता है। ऐसा ही हम जड़ जीवन में, साधारण जीवन में, हम उस प्राण वायु के तुलना को कर करके, उसको समानता को ग्रहण करके, इंद्रिय तृप्ति की जो क्रिया है, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम ग्रहण करें, ज्यादा नहीं। तो गुरु महाराज यहाँ पे कहते हैं, जीने के लिए जितनी साधन की आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। हर एक चीज में इंद्रिय तृप्ति के साधन, जैसे आहार, निद्रा, वायु मैथुन के द्वारा होता है, तो उन साधनों का अगर ज्यादा प्रयोग हम करेंगे तो वो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं होता है। जितनी शरीर को जिलाने के लिए आवश्यकता है उतना ही हम ग्रहण करें। जैसे कि आहार, रूप गोस्वामी कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रज्वल्पनिवाग्रह जनसंगश्च लौलञ्च षड्वी भक्ति विनश्यति। ये विनाश कर लेता है हमारा भक्ति को। इंद्रिय तृप्ति का जो साधन है अत्याहार, अधिक परिमाण से आहार करना, वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है तथा अपने भक्ति के लिए भी हितकारी नहीं होता है। और ये जो खाने की जो लालसा होती है जीवों में, वो अत्यंत भयंकर कार्य होता है। और एक सरल रेखा में, एक ही रेखा में, यानी कि जो जिह्वा वेग है और उदर और उपस्थ, तो जिह्वा को अगर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो उदर नियंत्रित नहीं होगा। अगर उदर नियंत्रित नहीं होगा तो जननेंद्रिय वेग वर्धित हो जाएगा, और जननेंद्रिय वेग के कारण भक्ति पूर्णतः ध्वंस हो जाएगा। काम, जहां पे काम है वहां पे कृष्ण नहीं है। तो ऐसे जो अत्याहार और विशेष करके अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करना भौतिक जीवन में, कि ज्यादा भोग को प्राप्त करें, ज्यादा धन की प्राप्ति हो, ज्यादा हमको स्थान की, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, उसके लिए जो प्रयास किया जाता है वो भी भयंकर कार्य होता है।
अत्याहार प्रयासस्य तथा प्रजल्प। तो बहुत भक्त तो भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन ये प्रजल्प को छोड़ नहीं पाते। एक दूसरे की निंदा करना, ग्राम्य कथा कहना, व्यवहारिक कथा कहना, ऐसा कि देखा जाता है भगवान की सेवा में भी कुछ कुछ ऐसे चर्चाएं आ जाती। इधर भगवान की सेवा हो रहा है और इधर इंद्र तृप्ति की विषय में चर्चा हो रहा है। ऐसे कभी कभार भी बहुत गलती लोग कर लेते हैं, लेकिन यह अत्यंत भयंकर है। सड़वी भक्ति विनश्यति, प्रजल्प के द्वारा भी हमारा भक्ति विनाश हो जाता है। और नियमाग्रह, नियम के ऊपर अत्यंत आग्रह होना या नियम को पालन ना करना, यह भी भक्ति के लिए विनाशकारी होता है। जैसे कि ऐसा शास्त्र में वर्णना है, भगवान के जप करते समय कोई व्यवहारिक बात करना या कार्य करना वर्जनीय है। लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, अगर गुरु, अगर जैसे हम जप कर रहे हैं और गुरु हमको एक गिलास पानी मांगे, तो हम उस समय बोलेंगे नहीं, हम जप कर रहे हैं उसके बाद आपको पानी दे। ऐसा करना मूर्खता है, ये नियमाग्रह कहा गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को, जैसे कि भगवान कहे प्रायण मनुजा लोके, मैं हर एक मनुष्य को बुद्धि प्रदान किया हूं, उसका सही परिमाण से व्यवहार करने की आवश्यकता है जीवन में। तो उस समय कौन सा कार्य अनुकूल है और कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, यह धारणा रखना और यह ज्ञान रखना परम आवश्यकता है। उस समय अगर हम जप की महत्व देंगे तो वो भयंकर कार्य हो जाएगा। भजन का अर्थ है कि सेवा करना। भज जो धातु आया है, सेवा करने से प्रकट हुआ है। हमेशा हमको स्मरण होता है, जब हम न्यू डिवोटी में थे तो हमारे एक भक्त थे, तो उनको बोला जाता था, टेम्पल कमांडर आता था कि चलो सेवा करेंगे, तो बोलते नहीं मैं भजन कर रहा हूँ मैं भजन कर रहा हूँ, देखिए मैं जप कर रहा हूँ। और क्या सेवा करना है, यही तो सेवा है, सेवन मुखे ही जीवादौ। लेकिन सेवा के समय सेवा करने की आवश्यकता है। वो बोलते थे भजन, भज का अर्थ सेवा और न का अर्थ नहीं सेवा नहीं, यानी कि भजन, ऐसा मनोधर्म जो अर्थ नहीं निकालना चाहिए। यह नियमाग्रह है। नियम की पालन करना आवश्यकता है, लेकिन अत्याग्रह करना भी भक्ति के लिए भयंकर कार्य होता है। तो मनुष्य को, भक्तों को अपना बुद्धि का निरूपण करके वास्तविक हमारे लिए क्या हितकारी है उसको ग्रहण करना चाहिए। नियमाग्रह जनसंगश्च लोलश्च, और कुसंग, व्यवहारिक लोगों की संग भक्तों को जितना कम उतना ही करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की चेतना दूषित होते, कलुषित होती, जो गलत खान पान करते हैं। व्यवहारिक जीवन हम देखते हैं, गृहस्थ जीवन में अनेक कर्मियों का, ज्ञानियों का, योगियों का, तथा जो साधारण चेतना में, जड़ जागतिक चेतना में, उनका हम संग करना पड़ता है बाध्यता से। लेकिन उनको आग्रह से उनसे मिलना, उनसे हास परिहास करना, उनके से चर्चा करना भौतिक कार्यकलापों के बारे में, यह भक्ति को नाश करता है। भक्तों को चाहिए जितनी व्यवहारिक संगों से बचे उतना ही उनके लिए हितकारी है। तो भक्तों को बोधयन्ति परस्पर, कोई अगर भक्त मिल जाए तो भगवान के विषय में चर्चा करना चाहिए, ना कि किसी की निंदा सूचक बात बोलना चाहिए। लेकिन साधारण स्थिति में देखा जाता है, भक्त लोग मिलते हैं एक दूसरे की चर्चा करने लगते हैं, लेकिन भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए। आगे बताएंगे दोष गुणों के बारे में, और भी स्पष्टीकरण होगा इस बारे में वायु से। लेकिन इस श्लोक में अवधूत कह रहे हैं कि जीने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही इंद्रिय भोग करना चाहिए। इंद्रिय की आवश्यकता है हम सब शरीर के लिए, शरीर को जिलाने के लिए खाद्य की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, लेकिन अत्या आहार भयंकर कार्य, अधिक आहार करना भयंकर कार्य होता है। कल उठेंगे, अच्छे से सोएंगे, तभी तो उठ करके मंगल आरती अटेंड करेंगे। तो अगर सोएंगे नहीं, लेकिन कृष्ण के लिए सोना
कि मैं उठ करके भगवान का दर्शन करूंगा या उठ करके भगवान की नाम करूंगा। इससे चेतना से वैष्णव को सोना चाहिए, ना कि सोने में बहुत आनंद लगता है इसीलिए, है या नहीं। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहा, कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता रहा, तो उसको क्या गति हुआ अंतिम में? यद्यपि कितना वरदान प्राप्त किया था, लेकिन राम जी के द्वारा उसका वध हुआ। तो कुछ भी कार्य जीवन में जितनी इंद्रिय की आवश्यकता है वो भी अगर अधिक लेंगे तो वो भोग सूचक हो जाएगा। इसलिए इस श्लोक से यह प्रमाण करते हैं, और ऐसा इंद्रिय की जो आवश्यकता है इतना ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कह रहे ज्ञानम यथा न नश्यत, जैसे कि ज्ञान नष्ट ना हो। इंद्रिय को अगर ज्यादा भोग प्रदान करेंगे तो बुद्धि हर जाता है, और न अवक्रियेत वाक् मनः, तथा वचन की भी वाणी की मर्यादा स्थापित हो, तथा मन की भी चेतना सही रहे। इसी हिसाब से इंद्रिय का भोग ग्रहण करना चाहिए। भोग तो नहीं, जितनी बस आवश्यकता है जीवन धारण कराने के लिए। लेकिन साधारण स्थिति में देखा जाता है कि इस शरीर को सुख प्रदान करने के लिए ही और ज्यादा समय तक जिलाने के लिए ही लोग अनेक इंद्रिय तृप्ति की प्रयास करते हैं। गुरु महाराज यहाँ पे वर्णना करते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो हर एक दिन की उनकी खर्चा लगभग 50,000 से 1 लाख रुपया भी है, या ज्यादा भी हो सकता है। एक दिन में उतना खर्च कर लेते हैं, उनके लिए बहुत कम होता है। और खाने के लिए 2 रोटी मिल जाए, उसमें उधर तृप्ति हो जाए, तो भगवान का भजन करना चाहिए। और भगवान ने कृपा करके अगर अधिक धन दिया है तो उस धन को धार्मिक क्रियाओं में, दान कर्मों में व्यवहार करना आवश्यकता है। जैसे कि शास्त्र में कहा गया, चाहे कितना भी कोई बड़ा धनी हो, मानी हो, लेकिन वो 3 पीढ़ी तक ही उसको भोग कर पाता है, उसके ऊपर सर्वस्व चला जाता है। ऐसा नहीं कि पीढ़ी के पीढ़ी बैठ करके बस खाए। हम जीवन में ही देखते कई ऐसे बड़े बड़े अमीर हैं, वो पूरा रोड पे आ गए, ऐसे बहुत उदाहरण है। इसलिए भगवान की अगर इच्छा नहीं हो, पूर्व जन्म का पुण्य फल से धन की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, लेकिन क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षय हो जाता है तो उसको पुनः पूर्व स्थिति में आना पड़ता है। इसलिए धन को लेकर के अहंकार नहीं करना चाहिए। और धन का सूचक आजकल के समय में बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, मनी 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 स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। सूरज की किरणों से भी और उज्जवल किरण प्रदान करता है ये मनी, टाका, पैसा। टाका टाका बोलते हैं, बंगला में बोलते हैं टाका। और ये धन हमेशा हानिकारक होता है, और इसलिए भक्तों को जितनी शरीर की पूर्ति हो जाए उतना ही धन का प्रयोग करना चाहिए, या इंद्रिय तृप्ति का साधन लेना चाहिए। और ज्यादा धन हानिकारक होता है। श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में वर्णना है, जब सनातन गोस्वामी ब्रजमंडल की यात्रा कर रहे थे, माने जा रहे थे, पहले तो रूप गोस्वामी चले गए, तो कुछ उपाय करके जब उनको जेल में कैद कर दिया था नवाब ने, और बहुत प्रयास करने के बाद तो वो कुछ उस समय धन का प्रयोग किए, उसको कुछ घूस देना पड़ा। ऐसे ही उसको लोभ दी, जो सिपाही था, जो रक्षी था कैद खाना की, बाद में वो भाग गए। और उसके उपरांत लेकिन उनके साथ एक सेवक था, तो जाते समय कुछ वो धन रखा था, और रास्ते में वो जब जा रहे थे जंगल में, कुछ डाकुओं का सरदार उनको मिले और उनकी बड़ी सत्कार की। लेकिन वो जो भी रास्ते में जाता था उसको लूटते थे और मार देते थे, हत्या कर लेते थे। तो सनातन गोस्वामी को थोड़ा संदेह हुआ, इतनी हमारी क्यों चर्चा कर रहे हैं,
ना जान ना पहचान, होता है ना, जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं, और इतना सम्मान कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी को संदेह हुआ, और जो डाकू के सरदार थे, यद्यपि वो प्रतीत नहीं हो रहे थे कि वो डाकू हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी अपने दिव्य दृष्टि से जान लिए कि ये डाकू है, चोर है, और हमको लूटेंगे। तो उनके जो सेवक थे उनके पास बोले कि आपके पास कुछ धन है, कुछ लाए? हाँ, मैं कुछ सोने का जो मोहर है वो रख दिया। तो बोले तुरंत ही उसको जा करके दे दो, नहीं तो आज रात ही काम तमाम हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी के कहने के अनुसार उनके जो सेवक थे वो धन जो था, सोने की मोहर था, उन डाकू के सरदार को दे दी। तो डाकू का सरदार बोल गया, हाँ वास्तविक हम आज तुम दोनों को मारने वाले थे, और तुमसे जितना भी धन होता हम लूट लेते, लेकिन अच्छा क्या तुमने पहले से ही सजा होकर के दे दिया। लेकिन इनके जो सेवक थे फिर थोड़ा लोभी था, एक सोने का मोहर रख दिया था, वो दिया नहीं था। तो सनातन गोस्वामी को इसका भी पता चल गया, तो बोले कि तुम्हारा धन के प्रति लालसा अब तक गया नहीं, इसलिए तुम कभी साधु नहीं हो सकते, इसलिए जाओ यहाँ से चलो, चलते बोलो अपने गांव को, मेरे साथ आने का कोई प्रयोजन नहीं। तब उसके बाद सनातन गोस्वामी अकेले ही गए, उनको छोड़ दिए। इसलिए साधुओं को विशेष करके, यहाँ पे साधु सिर्फ संन्यास से सूचक नहीं है, साधु का अर्थ जैसे कल हम निरूपण कर रहे थे अवधूत जी के द्वारा, जो भक्त है वो सब साधु ही, जिनका समस्त कार्य सुंदर है, भगवान की जो भक्ति करते हैं वही साधु है। तो इसलिए हम देखते हैं महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे ज्यादातर गृहस्थ थे, ज्यादा गृहस्थ थे, तो वो तो परम साधु है, वो तो परम श्रेष्ठ है, पूजनीय है। तो इसी क्रम में जो भी भक्त है, शरीर की निर्वाह, परिवार का निर्वाह जितना में हो उतना ही धन का प्रयोग करना चाहिए, तथा उतना ही इंद्रिय तृप्ति का साधन को इकट्ठा करना चाहिए। ज्यादा संग्रह भक्ति के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। गुरु महाराज इस कथा में कह रहे हैं इस श्लोक पर कि अपना अनुभूति बता रहे थे। वो एक बार जा रहे थे कुछ भक्तों के से, पास में एक गृहस्थ भक्त थे, तो वो जो ट्रेन में जो बैठने का जो स्थान होता है, तो वो ऊपर बैठे थे, नीचे उनका आटा जी था, और 15 मिनट में नीचे आकर के आटा जी को देख रहे थे है या नहीं, ऐसे बोल रहे थे। 1 घंटा में मिनिमम 10-12 वो चेक कर रहे थे मेरा आटा जी है या नहीं, शायद कोई चोरी कर लिया था। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार इंद्र भोग की जो साधन है वो है या नहीं भय लगा रहता है, शायद चोर चोरी कर लेगा। धन का तो यही अवगुण है, शास्त्र के अनुसार धन के 15 दोष है, 15 दोष धन के हैं। तो इन सब दोषों को स्वीकार करना पड़ता है, और ये भक्ति के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। और इंद्र साधन के जो भी साधन है, इसके द्वारा यहाँ पे क्या होता है ना, अवधूत कह रहे हैं ज्ञानम और वाक तथा मन तीनों ही दूषित हो जाते हैं, तीनों ही कलुषित हो जाते हैं। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति का जो सामग्री है उसको जितना शरीर की आवश्यकता है, बस शरीर चल जाए उतना ही ग्रहण करना चाहिए, ज्यादा नहीं। क्योंकि यह जब इंद्रिय तृप्ति की जो साधन है उसको ज्यादा ग्रहण करेंगे तो पहले तो हमारी चेतना को कलुषित करता है, यानी कि ज्ञान, उसके उपरांत वाक, वाणी को भी दूषित कर लेता है। जैसे ज्ञान जब दूषित हो जाता है धीरे धीरे वाणी भी अशुद्ध हो जाता है। देखते हैं जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होता है, ज्ञान जब अपहरित हो जाता है माया के द्वारा, जैसे भगवान कह रहे हैं माया या अपहृत ज्ञानम, माया उस ज्ञान को हरण कर लेता है। जब इंद्रिय पूर्ति की सामग्री हम ज्यादा इकट्ठा करते हैं तो ज्ञान हमारा अपहरित हो जाता है, और उसके उपरांत क्या होता है, वाणी की अशुद्धता आ जाती है, उठपटांग बात बोलते रहते हैं, क्रोध आ जाता है मन में। पहले तो मन में क्रोध आता है, उसके बाद जब ज्यादा सहन नहीं होता है तो वचन में बोल देते हैं, है नहीं, तू ऐसा है, तू मुझे ऐसा किया, तू ऐसा है,
तू कैसा बड़ा वैष्णव है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना सीनियर हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसे बोलने लगते हैं। मन में जब क्रोध आ जाए उसके बाद वचन में प्रकाश हो जाता है, क्योंकि वाणी उस समय नियंत्रित नहीं रहता है। जैसे कल हम सीखे, पृथ्वी माता कितना भी कष्ट हो सहती है, बोलती नहीं है। लेकिन ऐसे अगर इंद्रिय तृप्ति के साधन अगर ज्यादा हम इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, पहले हमारा ज्ञान दूषित हो जाएगा, चेतना दूषित हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हम कहते हैं ना नश्य, जैसे ना नष्ट हो ऐसी प्रयास करना चाहिए। ज्ञान तथा वाक यानी कि वाणी तथा मन, उसके बाद मन भी वैसा कलुषित हो जाता है। जैसे कि सुअर होते हैं, ऐसा कहा जाता है उनको अगर केला दिया जाए, पका हुआ केला दिया जाए, उनको ग्रहण नहीं होता है। उनको बस नाली का जो दुर्गंध है उसमें रच पचना और उसमें लोटपोट होना ही उनको आनंद लग जाता है। ऐसे ही हम इंद्रिय तृप्ति का साधन अगर ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ऐसे ही तामसिक क्रियाओं में धीरे धीरे मन निवेश हो जाएगा, भोग प्रवृत्ति की लालसा बढ़ जाएगी और धीरे धीरे हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए जैसे कि प्राण वायु की शरीर में जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें। मुनि लोग जो है उतना ही इंद्रिय तृप्ति यानी कि जो शरीर की बस आवश्यकता है, यहाँ पे तृप्ति नहीं, जो शरीर को बस जिला ले उतना ही लेना चाहिए। तो इसी बात को अवधूत यहाँ पे कह रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे भावार्थ में भी कहा गया है कि युक्त आहार विहारस्य, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य। आहार की जितनी आवश्यकता है, यहाँ पे आहार भोग की सूचक है, जो जितनी शरीर की आवश्यकता है उतनी ही ग्रहण करना चाहिए। और इंद्रिय तृप्ति का साधन चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी द्वारा आ सकता है। गुरु महाराज यहाँ पे वर्णना करते हैं कि अजामिल जो था, एक ही दृश्य में उसका पतन हो गया। जंगल को गया था समिधा लाने के लिए, लेकिन जब देखा एक शूद्रा, एक वेश्या एक शूद्र के सहित आलिंगनबद्ध अवस्था में है शराब पी करके, उस दृश्य को देखते ही उसका पतन हो गया। सुशील आचरण करने वाली जो पत्नी थी उसको त्याग दिया, पिता माता को घर से निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया और उस वेश्या को ला करके वो उसको ही सब कुछ मान लिया। तो इसलिए भक्तों को बड़ी सावधानी से भक्ति करना आवश्यकता है, क्योंकि इंद्रिय वृत्ति की जो साधन है अनेक प्रकार से और अनेक दिशाओं से और अनेक उपाय से हमारे जीवन में आ सकता है। और विशेष करके कोई भी वस्तु पर लोभ रखना नहीं चाहिए। नष्ट जो दूसरे का जो वस्तु है वो अत्यंत घातकारी होता है और हमारे हित में नहीं आता है। नष्टवत् परद्रव्येषु और मातृवत् परदारेषु, चाणक्य कहे, यानी कि दूसरे की वस्तु को मीन के समान ग्रहण करना चाहिए। चाहे लाखों करोड़ों रुपया भी हो, लेकिन अगर दूसरे का हो तो उसके प्रति लोभ नहीं रखना चाहिए। और परदारेषु, दूसरे की पत्नी माता बहन को जो माँ के समान ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की जो साधन है वो जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के टीका में कहते हैं कि शरीर को जितनी आवश्यकता है, जैसे कि मेडिसिन होता है, औषध होता है, ऐसा नहीं कि मीठा लग रहा है तो इतना इतना खा ले, है नहीं। इतना जितनी आवश्यकता है जो औषधि की उतनी ही शरीर के लिए लाभदायक होता है। और वही औषधि अगर ज्यादा ग्रहण कर ले तो हमारी मृत्यु भी हो सकता है। जैसे मलेरिया होता है तो क्लोरोक्विन खाते हैं, उसकी एक परिमाण होता है, उसी की एक मात्रा होती है, और अगर ज्यादा खा ले डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। हम कई बार सुने हैं जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं क्लोरोक्विन टैबलेट खा करके मर गए ज्यादा परिमाण से। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पे कहते हैं
कि शरीर की आवश्यकता, जैसे औषधि की आवश्यकता जितनी परिमाण से हो उतना ग्रहण करें, ऐसे ही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, विशेष करके तीनों आश्रम के लिए, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी के लिए आहार, निद्रा और भय तक ही सीमित है। लेकिन मैथुन गृहस्थ के लिए वो परमिटेड है, लेकिन वो भी एक समय सीमा और एक निर्धारित नियम के अनुसार। तो इसका प्रयोग अगर अत्यधिक मात्रा में किया जाए तो निश्चित हमारा पतन हो जाएगा। और अवधूत के वर्णना के अनुसार यहाँ पे वो पहले हमारा ज्ञान को हरण कर लेगा, उसके उपरांत मन, वाणी तथा और मन भी हमारा दूषित हो जाएगा। तो इसलिए इस सब क्रियाओं से जितना बचे तथा जितनी बस आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें। तो प्राणवायु से हम यह शिक्षा प्राप्त करते हैं अवधूत जी के वर्णना के अनुसार। तो उसके उपरांत अवधूत वर्णना कर रहे हैं कि विषयेषु अविशन् योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुणदोष व्यपेत आत्मा न विपच्यते वायुवत् न विसच्येत वायुवत्। यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं कि विषयेषु आविशन् योगी, जो जितना भी जो भौतिक सामग्री है उसके संपर्क में योगी आता नहीं और उसमें ज्यादा वो अपना प्रवेश या उतना अधिकार या उसका आग्रह प्रकाश नहीं करता। और नाना धर्मेषु सर्वतः, यानी कि जो विभिन्न गुणों वाला है, जो विषय का जो भोग है अनेक गुणों से परिपूर्ण और संसार में सर्वत्र उपलब्ध है। तो इस प्रकार का जो विषयों में कुछ गुण भी है तथा दोष भी है। जैसा कि हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे, एक छुरी थी। छुरी को अगर फल की अमनिया करने में, फल काटने में उसका व्यवहार किया जाए और उसको भगवान को भोग निवेदित किया जाए तो उसका गुण हो गया। अगर वही छुरी को अगर किसी को हत्या कर दिया जाए तो उसमें दोष आ गया। तो विषय का जो वस्तु है ऐसे गुणों से तथा दोषों से मिश्रित है। हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ गुण है और कुछ ना कुछ दोष है। लेकिन जो योगी होते हैं या जो भक्ति योगी जो का आचरण करने वाले होते हैं, ना गुणों से ना दोषों से आप्लावित होते हैं, ना अपना आग्रह को प्रकाश करते हैं। जैसे कि वायु, यहाँ पे बाह्य वायु के बारे में वर्णना किया गया है। बाह्य वायु जो होती है, जैसे कि अभी यहाँ पे एसी चल रहा है तो इसी के कारण इस हॉल में ठंडा अनुभूति हो रहा है। जब बंद हो जाए तो गर्म अनुभूति होगा बाह्यतः। लेकिन ये जो वायु है दोनों का ही पोषण करता है। जब गर्म जो माने परिवेश में गर्मी होती है तो वायु गर्म हवा को प्रवाहित करती है, और जब ठंडक होती है माने ठंडा होता है तो उस ठंडा वायु को वो प्रवाहित करती है। तो दोनों से वो आकर्षित नहीं होती है, बस उसको प्रवाहित करती है, लेकिन दोनों से वो इसी गुणों से या दोषों से वो उसमें लिप्त नहीं होती है। जैसे कि और ये यह जो अगर एसी अगर विंटर सीजन में हो, ठंडी के दिन में हो तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा या नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ग्रीष्म ऋतु में वो अच्छा लगेगा, गर्मी के दिन में या ठंडा जो लगता है बहुत अनुकूल लगता है वैसे स्वर्ग में ही पहुंच गए, स्वर्ग में ही पहुंच गए, ऐसा कुछ लोग वर्णना करते हैं। बड़ी अनुकूल अनुभूति होती है। लेकिन वही ठंडा पानी या ठंडा जो हवा वायु जो ठंडी दिन में बहुत हानिकारक होता है। लगता है कि कैसे रजाई ओढ़ ले, स्वेटर पहन ले, है या नहीं। तो एक ही वस्तु वही ठंडा वायु जो गर्मी में अच्छा लगता था लेकिन ठंडी में नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वायु इन दोनों से लिप्त नहीं होती है, ना ठंडा से ना गर्मी से। तो यहाँ पे जो वर्णना किया जा रहा है बाह्य वायु के बारे में, ना गुणों से ना दोषों से। तो जो भौतिक विषय जो वस्तु है, विषय जितने भी भौतिक वस्तु है
ऐसे गुण से तथा दोष से आप्लावित हैं। तो इन सब से जो योगी होते हैं उन सबको वो लांग लेते हैं। तो जो भक्त होते हैं चाहे कितना भी इसमें अच्छाई हो या बुराई हो, उसमें अपना मन निवेश नहीं करते और इस वस्तु के संपर्क में होते हुए भी उससे वो निर्लिप्त रहते हैं। जैसे कि देखा जाता है भक्तों के पास बहुत सामग्री आ जाता है, यानी कि धन भी आ जाता है, अनेक प्रकार की सुविधाएं आ जाता है, लेकिन उसके आकर्षण में वो नहीं रहते। श्रील प्रभुपाद जी के लिए एक बार विदेश में कुछ भक्त थे, तो वो फर्श में सोने का जो प्लेट लगाए प्रभुपाद जी के रूम में। तो प्रभुपाद जी का जब गए देखे कि यहाँ पे स्वर्ण का परत चढ़ा हुआ है, तो प्रभुपाद बोले नहीं, मैं इस रूम में नहीं रहूंगा, भगवान के लिए सोने का प्रयोग करो, हमारे लिए नहीं। तो भक्त जो होते ऐसे विषय के प्रति आसक्त नहीं होते, लेकिन हम सुनते हैं व्यवहारिक जीवन में जो धनी मानी व्यक्ति होते हैं वो कितना भोग ग्रहण करते हैं, उनका पलंग सोने का होता है। हमने तो सुना है जो मल त्याग करने का भी जो स्थान है, वो जो क्या बोलते हैं लेटिन जो है, वो भी सोने का बना है। कुछ लोग हैं इतना विषय भोग करने की लालसा हो जाती है। तो वही जो इस भौतिक वस्तु में जो गुण है तथा दोष है, ना गुणों से ना दोष से, इससे भी जो भगवान के भक्त योगी होते हैं वो इसको ग्रहण नहीं करते, इसमें लिप्त नहीं होते, इससे पूर्णतः निर्लिप्त रहते हैं। और इसलिए वायु की तरह जो कोई भी गुण दोष को वो बस प्रवाहित करता है कुछ काल के लिए, लेकिन उसको वो ग्रहण नहीं करता है। वायु इस सब से मुक्त है। जब ठंडा का अनुभूति होता है वो ठंडा वायु प्रभावित करता है, जब गर्मी का दिन आता है तो गर्म वायु को प्रभावित करता है। वो गुणों या दोषों से वो निर्लिप्त रहता है। जैसे कि हम डेली यहाँ पे आते जाते हैं, रास्ते में देखते हैं एक अनुभूति होती है कि जो कुछ माताएं जो होती है मछली बेचती है, उस समय जाते समय इतना दुर्गंध होता है तो नाक को बंद करना पड़ता है बाईं तरफ जाते वक्त, लेकिन कुछ समय के बाद वो दुर्गंध चला जाता है। कैसे? क्योंकि वायु उतना समय तक, उतनी जो क्रियाओं तक वो उस दुर्गंध को ग्रहण करता है, लेकिन यह सेम वायु आगे चल करके इस दुर्गंध से लिप्त नहीं होती, उससे निर्लिप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो भोगों का जो दोष है, यहाँ पे जैसे कि बताया गया मछली का जो दुर्गंध है वो कुछ हद तक रहती है, लेकिन समय के अनुसार, काल के अनुसार जब दिशाएं परिवर्तित होती है और स्थान परिवर्तित हो जाता है तो उसको वो त्याग देता है। लेकिन साधारण मनुष्य क्या करता है, जब दोष से लिप्त होता है, इंद्रिय सामग्री जब प्राप्त हो जाती है, चाहे उसमें दोष हो चाहे गुण हो, अगर मिले तो उसको भोग करने की इच्छा करता रहता है, और मिले और मिले और मिले, भोग और मिले। लेकिन मनुष्य का शरीर ऐसा निर्माण किया गया है वो चाहे भी भोग नहीं कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे किसी को अगर आहार प्रिय है, किसी को अगर रसगुल्ला प्रिय है तो 1 खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, 10 तक खा सकता है, या चखाए खाए तो कोई बड़ा अगर हो तो 100 तक खा सकता है। सुनते हैं कि 100 भी खा लेता है कोई, लेकिन उसके बाद और खाएगा नहीं, वमन हो जाएगा, नहीं बोलेगा, है या नहीं? इंद्रिय भोग करने की भी एक सीमा होती है, एक क्षमता होती है शरीर में। इससे भगवान यह प्रमाण करा रहे हैं कि यह शरीर भोग करने के लिए नहीं मिला है, नहीं तो भोग करता ही जाता। जैसे कि सोने का हो, किसी को सोने का अत्यंत प्रिय लगता है, लेकिन 6 घंटा सोएगा, 8 घंटा सोएगा, सोते 10-12 घंटा तक नहीं सो सकते, उसके बाद सोएगा तो पागल हो जाएगा, है या नहीं? तो उठ ही जाएगा। तो इंद्रिय भोग की जो एक लिमिटेशन रहता है, एक सीमित रेखा में, सीमित परिमाण में ही व्यक्ति जो है इंद्रिय भोग कर सकता है, चाहे आहार हो, चाहे निद्रा हो, चाहे भय हो, चाहे मैथुन, हर एक की सीमा होती है, उससे ज्यादा वो ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसलिए ऐसे जो भक्ति योगी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं,
ऐसे विषयों के गुणों से या दोषों से प्लावित नहीं होते, इससे वो निर्लिप्त रहते हैं। जैसे कि वायु किसी भी व्यक्ति के दोष से, गुणों से निर्लिप्त रहती है। तो भक्तों को भी इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के सामग्री से अपने आप को निर्लिप्त रखना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार इससे यह भी हम श्रील गोस्वामी यहाँ पर टीका में कहते हैं कि जो भक्तों को जो होता है, जैसे कि भोगों में, संसार के वस्तु में दोष तथा गुण है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी दोष पाया जाता है और गुण पाया जाता है। इसलिए वैष्णव को यह अत्यंत सावधानी से विचार करना चाहिए, किसी का ना दोष देखे ना गुण भी देखे। यद्यपि गुणों को देखने के लिए कहाँ पे कहा गया है, लेकिन पद्म पुराण के वर्णना के अनुसार श्रीधर स्वामी हमें पद्म पुराण का उद्धति प्रदान करके कहते हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतय, अन्य का ना दोष देखो, जो यहाँ पे कहा गया है दोष तथा गुण, ना गुण भी देखो। क्यों? आप प्रश्न करेंगे दोष तो नहीं देखना चाहिए, तो गुण को भी क्यों ना देखें? हाँ, अगर वहां पे कह रहे हैं अगर गुण को देख रहे हो तो कभी भी दोष को मत देखो। लेकिन जीव की ऐसी बद्धावस्था होती है कि चाहे हजारों गुण देखे, लेकिन अगर गलती से एक अगर अवगुण देखते, बस छी हो गया, उसी दिन ही हम उसको धिक्कार, अरे हम उस प्रभु जी को इतना बड़ा मानते थे, बड़ी बड़ी बात बोलते थे, अरे ऐसा काम करते थे, बोलते नहीं। एक बार बस हम किसी का गलती देख ले, उसको जीवन भर ढोके चलते हैं, छोड़ते नहीं। और ना सिर्फ हम अपने आप को उसको स्वीकारते हैं, अब तो दूसरों के द्वारा भी, दूसरों के पास भी उसकी चर्चा करते हैं। इसीलिए आचार्य जन कहते हैं अगर गुण देखना है तो आचार्यों का गुण देखो। जो भागवतम के जो कैरेक्टर है, भागवतम के जो चरित्र है, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, यानी अप्रकट महात्माएं जो सिद्ध स्थिति में है, उनका गुण देखना चाहिए। इसका अर्थ नहीं कि दूसरों का दोष भी देखें। यहाँ पे कहा गया है आत्मदेव जो ब्राह्मण को, ये जो पद्म पुराण का उक्ति प्रदान करते सिद्धर स्वामी, आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण महाराज ये उपदेश दे रहे हैं पद्म पुराण में कि अन्यस्य दोष गुण चिंतय, ना दूसरे का दोष देखो ना गुण देखो। क्योंकि चाहे हजार दोषों देखे तो उसको तो निंदा करते रहते हैं, और हजार गुण देखने के एक दोष देख ले तो उसको जीवन भर उसको विस्मरण नहीं होता है। इसलिए हर एक भक्तों का गुण अगर देख रहे तो सिर्फ गुण ही गुण देखे। यह भी कभी कभार समझना चाहिए कि हो सकता है वो योगमाया के द्वारा या किसी माया में प्लावित हो, लेकिन हमारे ये ग्रहणीय नहीं है। तो इसीलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतय, ना दूसरे का दोष देखो ना गुण देखो। अगर गुण देख रहे हो तो जीवन भर गुणों को ही देखना चाहिए। जैसे कि हम वर्णना कर रहे थे श्रीवास ठाकुर क्या कहे चैतन्य महाप्रभु को, अगर नित्यानंद प्रभु मदिरा का भांड पिए लेकर के भी नवद्वीप के द्वार द्वार में भ्रमण करेंगे, रमणियों का भी संग करेंगे, तब भी वो मेरे लिए जन्मों जन्मों के लिए प्रभु है, मेरे स्वामी है। अगर ऐसी चेतना है तब तो गुण कोई देख सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये सावधानता ग्रहण करना चाहिए, किसी भी वैष्णव के विषय में हम गुण को देख रहे हैं, लेकिन गलती से भी एक अवगुण दिख जाए तो उसको हमारा विस्मरण नहीं होता है जीवन भर। इसलिए बड़ी सावधानी से वैष्णव के सहित आचार तथा विचार करना चाहिए। इसलिए यह जो इंद्रिय तृप्ति की सामग्री है और इस इंद्रिय को भोग करने वाले जो मनुष्य है, ऐसे ही दोष तथा गुणों से परिपूर्ण है। लेकिन जैसे वायु उसको इसका कारक नहीं होता है, उससे निर्लिप्त रहता है, ऐसे भगवत भक्त उन सबसे निर्लिप्त रहते हैं। यह शिक्षा यहाँ पे अवधूत वायु से प्राप्त करते हैं। जैसे कि बाहर का जो वायु है, जैसे कोई बगीचा के ऊपर जाए, वो महाराज वर्णना करते हैं, तो फूलों का सुगंधी को लेकर के जाता है, लेकिन वही वायु जब नाली के ऊपर जाता है, वो नाली का दुर्गंध को भी लेकर के चलता है। तो इससे वायु को कोई कष्ट नहीं होता है,
उससे वो निर्लिप्त है। माने ये जो भोग की जो सामग्री चाहे फूल के द्वारा हो चाहे नाली के जल के द्वारा हो, इसमें गुण होता है, इसमें दोष होता है, लेकिन ये दोनों को ही धारण करके चलती है वायु, और पूर्णतः इन दोनों से, दोष से तथा गुण से निर्लिप्त रहती है। तो ऐसे ही भक्तों को जितने भी इस संसार में भोग की सामग्री हो चाहे इंद्रियों की प्राप्ति करने की जो इच्छाएं हो, उन सब दोषों से गुणों से निर्लिप्त होना चाहिए। गुरु महाराज जहाँ वर्णना करते हैं, योगी ऐसा होता है, इसके प्रति आसक्त नहीं होता है, रमता जोगी बहता पानी। ऐसे होता है भक्ति योगी। गुरु महाराज बोलते हैं रमता जोगी, योगी तो रमण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। जैसे कि पानी को कोई एक जगह पर स्थगित नहीं करके नहीं रख सकता है, सीमित करके नहीं रख सकता है। जल प्रवाहित होती है, चाहे किसी भी पर्वत से निकली, लेकिन उसका गंतव्य स्थल समुद्र ही होता है। अपने गुणों से, अपने धर्मों से वो विचलित नहीं होती है। तो ऐसे ही भक्तों को विचलित नहीं होना चाहिए, ना गुणों से ना दोष से। तो इस प्रकार से वायु से शिक्षा प्राप्त करते हैं अवधूत। और उसके बाद और एक वायु है जिसको पार्थिव वायु भी कहा गया है, या तो उससे और एक शिक्षा प्राप्त करके यहाँ पे वायु की शिक्षा को विराम देंगे अवधूत। तो और एक अंतिम श्लोक में वायु के विषय में अवधूत कह रहे हैं, पार्थिवेषु इह देहेषु प्राविष्टः तद्गुणाश्रयः गुणेन युज्यते योगी गंधे वायु इव आत्मदृक्। तो जो यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं अवधूत कि जैसे कि इस संसार में भूकृत जो है, यानी कि पार्थिव सूचक जो है, जो पृथ्वी तत्व से बना है, यानी कि जड़ तत्व से बना है, पंचभौतिक तत्व से बना है। संसार में अनेक शरीरधारियों में देहेषु, तो इन देहों में धारण करने वाले जो भी पंचभौतिक यानी क्षिप आग तेज मरुत व्योम, इनसे उत्पन्न हुए हैं, तो उनमें से जो प्रवेश करते हैं, तो उससे गुण, जो लाक्षणिक जो गुण रहता है तथा जो उसके आश्रय में रहते हैं, उनका न गुणे न युज्यते, तो उसके गुणों में भी योगी फंसता नहीं, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे। तथा गंधे, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो सुगंधी है, गंध है, वायु उससे निर्लिप्त रहता है, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, सुगंधी से चाहे दुर्गंधी से, दोनों से ही वायु निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, अनेक अवस्था में होने के बाद भी, यानी कि जीवन में अनेक प्रकार की अवस्था आता है, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, तथा पौगंड अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ऐसे अनेक अवस्थाएं आती है जिसमें हर एक प्रकार का कर्म होता है, अनेक प्रकार की दोष तथा गुण रहता है, और उसी समय में उस अवस्था के अनुसार साधारण जीव फंस जाता है, लेकिन यह आत्मा उससे निर्लिप्त है। जैसे कि वायु गंध का कारक नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा शरीर को धारण करने वाला नहीं होता है। यद्यपि शरीर परिवर्तित होता है, जैसे कि कुमार अवस्था में और बालावस्था में तथा पौगंड अवस्था में, और उसमें जो वृद्धावस्था आती है, शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। न हन्यते न हन्यमान शरीर, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नाहं भूत्वा न भवितो भूयः, अजो नित्य शाश्वत पुराण पुरुष। अज, अजन्मा है, नित्य शाश्वत पुराण पुरुष, न हन्यते न हन्यमान शरीर। ये आत्मा है, ऐसे ही इन सब से निर्लिप्त रहता है। यहाँ पे आत्मा की सूचक यह शिक्षा अवधूत प्राप्त कर रहे हैं। देह के प्रति ऐसे योगियों को, ऐसे भक्तों को आसक्त नहीं होना चाहिए।
जैसे कि शरीर में कुमार अवस्था आती है, कुमार अवस्था में मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य प्रकाशित होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन एक भक्त को इस क्रिया में वो आसक्त नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर मरणशील है। जो सुंदर शरीर हम आज इसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, एक समय आएगा जरावस्था को प्राप्त करेगा और वृद्धावस्था को प्राप्त करेगा। उसको कोई देखने के लिए भी आग्रह नहीं करेगा। ये जो शरीर है मरणशील है और प्रत्येक समय में ही मरता है। वैज्ञानिक तत्वों के अनुसार भी शरीर हर एक समय में मरता है। जो सेल होता है वो कुछ क्षण में ही मरता रहता है। तो मृत्यु जो है एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत मृत्यु नहीं होती है। ये मृत्यु जो एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे ऐसे अवस्था में कुमार अवस्था, जैसे कि शिशु अवस्था, उसके बाद पौगंड बालावस्था आती है, उसके बाद युवक अवस्था आती है, उसके बाद जरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है और वृद्धावस्था आ जाती है। तो शरीर परिवर्तनशील होता रहता है, लेकिन आत्मा जो पहले था अब भी है। बालक अवस्था में जिस समय जन्म हुआ उस समय जो आत्मा का स्थिति था, वृद्धावस्था में मरण के समय में भी ऐसे ही सेम अवस्था है उसकी। तो इससे वो प्रभावित नहीं होती है। तो यह कह रहे हैं कि जैसे ना युज्यते, तो योगी जो होता है, युज्यते यानी कि उसमें उस बंधन में पड़ता नहीं, उसमें फंस जाता नहीं। तो बहुत लोग होते हैं अपनी कुमार अवस्था की अहंकार में, युवा अवस्था की सामर्थ्य से या अपनी अभिमान से अनेक प्रकार का बाह्य क्रिया तथा इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते रहते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं इन सबसे निर्लिप्त रहते हैं, क्योंकि उनको यह सत्य पता होता है कि हम शरीर नहीं है, अनादि नित्य आत्मा है और भगवान के दास है। तो आत्मा का स्थिति जो है परमात्मा का भजन करने में ही आनंद को प्राप्त पाता है। तो और जो जीवन में हम देखते हैं कि जितना भी सुख तथा दुख आता है वो स्पर्श के योग्य ही होता है। स्पर्श से ही सुख की अनुभूति होती है, लेकिन आत्मा उस अनुभूति को प्राप्त नहीं करता है, शारीरिक सुख को। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत जो होता है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं स्पर्श के योग्य होता है। लेकिन कुछ योगी ऐसा भी होते हैं, उस हिमालय के ठंडी में भी ऐसे नंगे तपस्या करते हैं, उनकी सामर्थ्य रहता है। वैसे तो शास्त्र में कहा गया है, वानप्रस्थी आश्रम का जो नियम बड़ी कठोर कहा गया है। वानप्रस्थी आश्रम में यानी कि गर्मी में अग्नि के बीच भजन करें और ठंडी में जल के अंदर रह करके भजन करें। बड़ी कठिन भजन के बाद वानप्रस्थी के बारे में बताया गया। तो अनेक व्यक्ति ऐसे उन गुणों और दोषों से ऊपर चले जाते हैं, या नहीं? तो शारीरिक तपस्या के कारण उस कठिन तपस्या से वो इस दोष तथा गुण से जो शारीरिक है, शरीर के अनुभव के योग्य है, उससे ऊपर चले जाते हैं। मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय, ये स्पर्श के योग्य है। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण यानी कि ठंडी और गर्मी जैसे आता जाता रहता है जीवन में, वैसे ही सुख तथा दुख आते जाते रहते। शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो पायिन अनित्यस्यां तां स्थितिकस्य भारत। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति होता है ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होता है। यही जीवन की परम शिक्षा है कि जब दुख आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, सुख आता है तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। लेकिन जो योगी होता है, भगवान के भक्त होते हैं, दोनों ही स्थिति में एक भगवान की कृपा को ही अनुभव करते हैं। जब दुख आता है तो भक्त ऐसा समझते हैं कि मुझको और दुख मिलने चाहिए था, लेकिन भगवान ने कृपा करके बड़ी कम दुख दिया है मुझको दास समझ करके। और जो सुख मिलता है तो विचार करता है मेरी तो बिल्कुल भी योग्यता नहीं, लेकिन भगवान हम दास को इतना मान दे रहे हैं,
ये भगवान के कारण ही, भगवान की यह कृपा कटाक्ष है, साधु गुरु आचार्य की कृपा कटाक्ष है, इसके कारण हमको सुख मिल रहा है। तो दोनों ही स्थिति में जो भगवान के जो भक्त होते हैं विचलित नहीं होते हैं। तो यह जो जीवन है वो भौतिक भोग के प्राप्ति के लिए नहीं मिला है, भगवान की अनुभूति के लिए, आत्मा का जो परम धर्म, परमात्मा का भजन करने के लिए ही यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए कोई भी बाह्य क्रियाओं में ना चाहे गुण हो चाहे दोष हो, उससे जो भक्त होते हैं वो फंसते नहीं, उसके बंधन में बंधते नहीं, उन सबसे वो मुक्त होते हैं। ऐसे भगवान के जो भक्त हैं। तो इस क्रम में जो भी भूकृत है यानी कि पृथ्वीकृत है, पंचभौतिक कृत है, वस्तु है, और इस संसार में चाहे किसी भी देह में, किसी भी प्राणी में, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में हो, उसके बंधन में, उसके गुण तथा दोष से योगी जो होता है, भक्त जो होता है, इसके बंधन में फंसता नहीं। इस शिक्षा को यहाँ पे जो आत्मभ्रुक होकर के यानी कि आत्मा में रमण करके योगी जो होता है, परम सिद्ध अवस्था को यानी कि भगवत भक्ति की उन्नत स्थिति को वो प्राप्त कर जाता है। इस बंधन में वो बंधता नहीं, ना झुच्यते, यानी इस बंधन में या इसकी जो ये रूहों में जो उसके कई तत्व होते हैं, इसको अगर ज्यादा विश्लेषण किया जाए तो देखा जाता है माइक जो भोगिक भोग के अनेक उपादान हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं या योगी जो होते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी बंधन में अपने आप को फंसाते नहीं, इन सब से लिप्त रहते हैं। चाहे कितना भी भोग का सामग्री आ जाए, लेकिन इस सब से लिप्त होकर के भगवान के चरण कमल के ही परम प्रेमी होते हैं और परम उपासक होते हैं। तो उसके उपरांत अवधूत यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आकाश के बारे में यानी कि गगन जो है इसके बारे में चर्चा करें। अंतर्हितश्च स्थिरजंगमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्याप्ता अव्यवच्छेदम् असंगम् आत्मनोः मुनिः नमस्कृतं वितरस्य भावयेत् विततस्य भावयेत्। यहाँ पे अवधूत कह रहे हैं कि अंतर्हित स्थिरजंगमेषु, इस जड़ जगत में जितने उपादान हैं, चाहे स्थिर हो यानी कि जड़ हो, या जंगमेषु यानी कि चेतनशील जीवात्माएं हो, यानी कि जो चेतना को प्राप्त करने वाले जीव हो, और ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन, तो अपने अनुभव के अनुसार अनेक शरीरों में, अनेक अवस्था में यह विचरण करने वाले होते हैं। लेकिन जैसे कि व्याप्ता अव्यवच्छेदम असंगम आत्मनः, यद्यपि यह सब व्याप्त है, जैसे आकाश, आकाश यानी कि पूरा संसार में व्याप्त है या नहीं, लेकिन गुरु महाराज यहाँ पे वर्णना करते हैं कि कितना भी बड़ा कोई बिल्डिंग कर ले, लेकिन आकाश उससे प्रभावित नहीं होता है। बड़े बड़े उच्च अट्टालिकाएं हैं इस संसार में, हम सुनते हैं 200 मंजिला, 250 मंजिला, और भी कितने हैं पता नहीं, कितना भी बना ले, लेकिन आकाश को कोई ना स्पर्श कर सकता है, ना उसको प्रभावित भी कर सकता है, ना खंडित कर सकता है। ऐसा एक प्रमाण है। तो विंध्याचल एक बार विचार किया तो उसकी शक्ति के ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त किया था, किसी भी समय में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो ऐसे बड़ा होता होता चला, होते होते स्वर्ग तक चला गया। लेकिन जब योगमाया ने भगवान की आज्ञा से अपने चरणों से उसको दबा दी, अपने चरणों से योगमाया जी ने वायुपुराण के वर्णना के अनुसार उसको दबा दिया और स्वर्ग से आ गया पूरा जमीन पर। उस बाद में जब योगमाया के चरणों में शरणापन्न हुआ तो योगमाया विंध्यवासिनी के रूप में वहां पर प्रतिष्ठित हुई। आज भी विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी है,
दर्शन किए कोई? हाँ, विंध्यवासिनी देवी 51 शक्तिपीठ में भी अन्यतम है, तो बड़ी विशेष स्थान है। और भगवान भी इनके बारे में बोलते हैं दसम स्कंद में कि आप विंध्यवासिनी के रूप में भी इस जगत में पूजित हो। तो जैसे कि यहाँ पे कहने का उद्देश्य यह है, चाहे कितना भी कोई बड़ा हो जाए, लेकिन आकाश को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, आकाश तत्व को। तो ये आकाश की, जैसे कि वैसे ही देहधारी में कोई कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त कर ले या कितना भी भोग की सामग्री इकट्ठा कर ले, लेकिन आत्मा को वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। हम विचार करते हैं जो वास्तविक हम हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन हम ज्यादा खा करके शरीर को आनंदित दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को दुख दे रहे हैं। ज्यादा सो करके शरीर को सुख दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को दुख दे रहे हैं एक प्रकार से। लेकिन फिर भी इन सुखों से तथा दुखों से यह आत्मा निर्लिप्त है, क्योंकि यह जड़ चेतना प्राप्त करने वाला नहीं है। ना उसको ठंडी लगता है, ना गर्मी लगता है, ना सुख लगता है, ना दुख लगता है। लेकिन यह आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाती है। जब हमारा शरीर छूट जाता है, यह पंचभौतिक शरीर जब छूट जाता है, तो हम सूक्ष्म शरीर को लेकर के जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार को। अगर मन हमारा कृष्णमय हो और बुद्धि हमारा कृष्ण के ज्ञान में, कृष्ण के भक्ति में ओतप्रोत हो, तथा अहंकार यह है कि हम कृष्ण के दास हैं, यह अगर चेतना सूक्ष्म शरीर में रहती है, तब यह भगवान की धाम जाती है। नहीं तो पुनः आब्रह्म भुवनलोको पुनरावर्तिन अर्जुन। तो ऐसे ही चक्कर काटता रहता है यह। और आत्मा यद्यपि शरीर को लेकर के चलता है, लेकिन इसकी क्रियाओं से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन उसी शरीर के द्वारा सेवन मुखे ही जीवादो, जो भगवान का भजन होता है, भगवान का नाम होता है, तो यह आत्मा भगवत कृपा से एक चिन्मय शरीर को प्राप्त करता है, जो सच्चित आनंदमय हो। और उस शरीर को प्राप्त करके, जैसे कि शास्त्र के अनुसार, यह पंचभौतिक शरीर जो जैसे कि जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और भू तत्व से बना हुआ है। जब शरीर आत्मा छोड़ देते हैं शरीर को, तब यह शरीर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो पंचभूत शरीर तो रह गया, लेकिन मन और बुद्धि और अहंकार, यह सूक्ष्म शरीर को लेकर के आत्मा प्रभावित होती है, बन जाती है। और अगर कोई गलत कर्म किया होगा, पाप कर्म किया होगा, तो उसको उसी हिसाब से उस सूक्ष्म शरीर को एक जड़ शरीर या यातना शरीर प्राप्त होती है, उससे नरक आदि कष्ट की प्राप्ति करता है। और कोई पुण्य क्रिया होगा तो स्वर्ग में भी एक प्रकार का दिव्य पंचभौतिक शरीर प्राप्त होता है, या अन्य लोक की यात्रा करता है तो उसी लोक के हिसाब से उसको शरीर प्राप्त होता है। लेकिन अगर भगवान का भक्ति को किया होगा जीवन भर, और उसको उसकी चेतना भगवत चेतना होगी, कृष्ण चेतना होगी, तो जाते वक्त उसको जब विरजा नदी में प्रवेश करता है यह सूक्ष्म शरीर, पहले तो यह ब्रह्मांड का 8 लेयर है, जैसे कि पंच तत्व का लेयर है, उसके बाद मन बुद्धि अहंकार है। तो मन बुद्धि अहंकार अगर जड़ चेतना में आप प्लावित नहीं होगा, तो इस समय उसको उस जो सूक्ष्म शरीर की जो लेयर है, जो स्तर है, उससे भी वो पार कर जाता है। उसके उपरांत विरजा नदी आती है, और विरजा नदी में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही उसको चिन्मय शरीर की प्राप्ति होती है। और हर एक भक्तों की चेतना के अनुसार अपने गंतव्य स्थल या अपने नित्य गंतव्य धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे उपासक हो तो वैकुंठ स्थान मिलता है, राम जी का भक्त हो तो अयोध्या जाता है, द्वारकाधीश का भक्त हो तो नित्य द्वारका को जाता है, और भगवान का परम प्रिय भक्त हो तो गोलोक वृंदावन की यात्रा करता है। तो भगवान की धाम को वो जाता है। और चिन्मय शरीर का निर्माण विरजा नदी से ही प्रारंभ हो जाती है। विरजा नदी यानी कि भगवान की चरण जल गंगा जी ही है। तो ऐसे जो आत्मा होती है, इसका गंतव्य स्थल होता है। पाप क्रियाओं के कारण जो शरीर को जो एक यातना शरीर मिलता है,
पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग आदि लोकों में एक पंचभौतिक दिव्य शरीर प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के कारण उसको चिन्मय धाम की प्राप्ति होती है, जिसमें पूर्णतः जड़ चेतना नहीं दिव्य चेतना रहती है, और वो शरीर चिन्मय शरीर होता है। वो दुर्गंध को, उस शरीर से कोई दुर्गंध नहीं होता है, उस शरीर को कोई भूख नहीं लगता है, उस शरीर को कुछ प्यास नहीं लगता है। केवल ही केवल उस शरीर का धर्म होता है कृष्ण की सेवा करना, और नित्य कृष्ण के सानिध्य में रहना ही उस शरीर का धर्म होता है। जैसे कि हम भगवान की लीलाओं में देखते हैं, भगवान की सखाओं का होता है, भगवान की माता पिताओं का रहता है, भगवान की दासों का रहता है, तथा भगवान की गोपी तथा माधुर्य में सेवा करने वाली रानी तथा गोपियों की होती है। चार रस से संबंधित माधुर्य, सख्य, रस्य, वात्सल्य। यद्यपि शांत रस भी गोलोक वृंदावन में है, लेकिन भगवान की जो भक्त होते हैं उस शांत रस के उपासक नहीं होते। तो यह आत्मा का अंतिम गंतव्य स्थल है। तो इस प्रकार के जो, जैसे कि आकाश होता है, किसी भी तत्व से प्रभावित नहीं होते, तो इस प्रकार से इस जड़ जगत में किसी भी मायिक वस्तु से आत्मा प्रभावित नहीं होती, कोई भी वस्तु से प्रभावित नहीं होती। शरीर को हम उस क्रियाओं में प्रभावित करके, उसी में अपना मन निवेश करके हमारा जो व्यर्थ, जो अनेक जो मूल्यवान समय है उसको व्यर्थ ही बिता देते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य जन्म है अत्यंत दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, दुर्लभ मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म जो है अत्यंत दुर्लभ है, और विशेष करके भगवान कृपा करके हमको दिए। ये जो शरीर है, मनुष्य जन्म है, वो भगवान के प्राप्ति के लिए ही हमको दिया गया है, जड़ सुख को भोग करने के लिए नहीं। हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हरि ने अनुग्रह करके, हरि ने अनुग्रह करके यह शरीर प्रदान किया है, दिव्य मनुष्य शरीर। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनी, बहुत अनुग्रह की। और ये क्या है? साधन का धाम है। ये शरीर है, साधन करने के लिए एक धाम है। जैसे वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है, वैसे ही ये शरीर भी धाम है। जिस शरीर से भगवान का प्रसाद पाया जाए, जिस शरीर से भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, जिस शरीर से भगवान की लीलास्थली वृंदावन मायापुरी आदि का दर्शन किया जाए, वो शरीर भी तो एक प्रकार का धाम ही है ना। तो साधन धाम, ये साधन करने के लिए ये धाम मिला है। विबुध दुर्लभ तनु, और ये जो तनु है दुर्लभ तनु है। भगवान, जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर रहे थे कि अनेक पद हैं, यानी कि अनेक चरणधारी इस जड़ जगत में 84 लाख जीव जोनि में है, लेकिन उन सब में द्विपदी मनुष्य भगवान को सबसे प्रिय है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर में साधन करना, भजन करना अत्यंत सहज होता है। और विशेष करके कली काल में भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा से हम सभी को भगवान का नाम अत्यंत सहज और सुलभ हो गया है। लेकिन फिर भी अगर हम इस शरीर के बंधन में, जैसे कि आकाश प्रभावित नहीं होता है कोई मायिक तत्व से, वैसे अगर हम आत्मा, अनादि नित्य आत्मा होने के बाद भी अगर हम शारीरिक तत्व में प्रभावित हो जाएंगे, तो यह मनुष्य जन्म व्यर्थ ही चला जाएगा। साधन दाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करिहि। और इसीलिए कह रहे हैं कि हम करोड़ों मुखों के द्वारा भी अगर भगवान की कृपाओं के बारे में वर्णना करें, तो हम इसमें सफल नहीं होंगे। अनंत भगवान अपने करोड़ों मुखों से भगवान की दिव्य गुण कीर्तन का वर्णना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इसमें असमर्थ हो रहे हैं। और भगवान की कृपा के अनुसार
उनकी लीलाओं के अनुसार, उनके गुण चरित्र के अनुसार हर एक समय में अनंत भगवान की एक एक नया नया नाम उच्चारण करते हैं। फिर भी वो अनादिकाल से वो वर्णना कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भगवान की इतनी दिव्य लीला है, दिव्य करुणा है। कोटिन मुख कहत न जात प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह की। करोड़ों मुखों के द्वारा भी वो संत तुलसीदास वर्णना कर रहे हैं विनय पत्रिका में कि करोड़ों मुखों के द्वारा भी भगवान की कृपाओं के बारे में वर्णना नहीं किया जा सकता। कोटिन मुख कहत न जात प्रभु के, एक एक उपकार, भगवान की एक एक उपकारों के बारे में कोटि मुख भी दिया जाए तब भी वर्णना नहीं कर सकते। लेकिन हे नाथ, आप तो देने वाले में सर्व समर्थ हैं, आप कृपा सिंधु हैं और हम मांगने वाले में सबसे अव्वल है, नंबर 1। तदपि नाथ कछु और मांगे हूं, फिर भी मैं मांग रहा हूं, क्योंकि आप परम उदार, दीजिए परम उदार, आप परम उदार चक्र चूड़ामणि हैं और मैं मांगने वाले में भी सबसे बड़ा चक्र चूड़ामणि हूं। लेकिन भक्तों को कोई साधारण मायिक वस्तु या इंद्रिय भोग की वस्तु नहीं मांगना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनिस्वरे भवता भक्ति अहेतु। यह भक्ति को मांगना चाहिए, ये भक्ति ही हमारे लिए धन है। तो यह आत्मा यद्यपि इस मनुष्य शरीर के एक प्रभाव में लगता है ऐसा है, लेकिन वास्तविक इसमें नहीं। जैसे आकाश तत्व जो है किसी भी तत्वों के द्वारा, माइक तत्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, और यद्यपि यह चारों ओर व्याप्त है, लगता है कि आकाश सीमित है। हम देखते हैं जो बच्चे लोग होते हैं आंख में ऐसे देखते हैं आकाश में, और इसी हाथ के जितनी भी दायरे हैं उसी स्थान में आकाश भी लगता है कि कैद हो गया है। लेकिन वो हाथ को निकाला जाए, गुरु महाराज वर्णना करते हैं, तो आकाश पुनः व्याप्त दिखती है। तो ये चक्षु का भ्रम है कि आकाश, बोलते हैं ना, इतना ऊंचा बिल्डिंग है, लगता है कि आकाश को स्पर्श कर दिया, लेकिन कर नहीं सकता कभी। कोई भी उच्च अट्टालिका आकाश को स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे ही कितनी भी व्यवस्था किया जाए, आत्मा को जो कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, या कोई मार नहीं सकता है, कोई हनन नहीं कर सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है, न अग्नि उसको जला सकता है, न जल उसको प्रभावित कर सकती है, न शोषयति मारुतः, ऐसा कहा गया ना द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो यह जो आकाश तत्व से यह हम शिक्षा करते हैं, यह किससे प्रभावित नहीं होती है। अगले श्लोक में अवधूत कह रहे हैं, उसको ही ज्यादा विश्लेषण करके कह रहे आकाश तत्व को। तेजावान्नमयी भावेहि मेघ आदेहि वायुना ईलितेहि न स्पृश्यते नमः तत्त्व सृष्टेहि गुणैहि पुमान्। तो जो आकाश है, न अग्नि से तेज, आप यानी जल, या अर्ण यानी यहाँ पे पृथ्वी, अग्नि, मई, और इससे युक्त नहीं होता है। किसी भी वस्तु के द्वारा यह प्रभावित नहीं होता है आकाश। मेघ आदेहि, लगता है कि मेघ से अभी ये ढक गया है, लेकिन वास्तविक ये ढका नहीं रहता है। ये भी एक प्रकार का चक्षु का भ्रम है। और वायु न ईलिते, यानी कि वायु से ये लगता है कि उड़ गया है, लगेगा कि आकाश से उड़ गया है। आकाश कभी उड़ता नहीं, आकाश स्थिर है। आकाश जैसे कि जो हम देखते हैं भौतिक जगत में जैसे छत है, वो हमेशा स्थिर रहता है, तो आकाश भी एक प्रकार का छत है, वो कभी हिलता नहीं। ना हो सकता है भौतिक विपदा से, भूकंप आदि से छत गिर जाए, टूट जाए, लेकिन आकाश कभी टूटेगा नहीं।
गिरेगा नहीं, ना किसी अग्नि तत्व से, ना जल तत्व से, ना वायु तत्व से यह प्रभावित होगा। तो वैसे ही न स्पृश्यते नभः तत्वत् सृष्टि गुणे ही पुमान, मनुष्य को भी कोई भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, या काल के द्वारा सृष्टि, यहाँ पे काल सूचक है, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान हम कह रहे हैं, हम चर्चा कर रहे, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः न क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा इस आत्मा को मार नहीं सकता, शरीर को मार सकता है लेकिन आत्मा को नहीं मार सकता। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न दहति पावकः न क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। न अग्नि के द्वारा, न जल के द्वारा, न मारुत यानी कि व्योम आकाश माने वायु के द्वारा भी यह आत्मा प्रभावित नहीं होती है। तो ऐसे ही तो किसी भी तत्व के द्वारा आत्मा प्रभावित नहीं होती। और जीव का जो परम धर्म है वो भगवान की भजन करना। ऐसे ही आत्मा का परम कल्याण परमात्मा की भजन करने में ही है। यद्यपि इस जगत में भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है, तो ऐसे शरीरधारी जो भगवान मनुष्य के बारे में वर्णना कर रहे हैं, मनुष्य सबसे प्रिय होता है भगवान के लिए, लेकिन फिर भी अगर भजन ना करें, साधन का जो यह धाम उसको प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा भगवान का भजन ना करें, तो यह सबसे जीव की बड़ी अज्ञानता होती है, बड़ी मूर्खता होती है। तो इसीलिए इस शरीर जो प्राप्त हुआ है, जो आत्मा, विशेष करके आत्मा सूचक है, जो किसी भी तत्व से वो प्रभावित नहीं होते। यह केवल शरीर के स्पर्श से योग्य होता है, शरीर के अनुभव के योग्य होता है। इसलिए ऐसे तत्वों के द्वारा साधारण जो जीव प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, उस किसी भी तत्व से प्रभावित नहीं होते हैं और शाश्वत आध्यात्मिक चेतना में स्थिर रह करके भगवान का भजन करते हैं। जैसे कि देखा जाता है, गोस्वामियों के बारे में, चरित्र के बारे में वर्णना है, जितने भी सड़क गोस्वामी के बारे में वर्णना है, वो पूर्णतः भगवान के भजन में ही स्थिर रहे। उनको ब्रज की न गर्मी, न ठंडी, न कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाया। कंथा कौपिन आश्रित, कौपिन और कंथा को धारण करके ब्रजमंडल में विचरण करते थे और भगवान के विरह में, भगवत चेतना में पूर्णतः वो उसी चेतना में स्थिर रहते थे। हे राधे ब्रजदेवी के चललिते नंद सुन कृतः वसांता वीति सर्वत्र ब्रजपुरे खिदे महावीबलो। ऐसे भगवान की विरहावस्था में वो रहते थे। गोस्वामी चरित्र में हम देखते हैं, किसी भी बाह्य स्थिति से जो शरीर के माने अनुभव के योग्य होता है, ठंडी, गर्मी, सुख, दुख आदि, या भोग का सामग्री, चाहे आहार, निद्रा, भय, मैथुन हो, इस सबसे परे रहे, माधुकरी करके भगवान का भजन करते थे। उनको कोई विशेष से कोई कुछ भी उनका उसी क्रिया में वो लिप्त नहीं रहते थे, पूर्णतः भगवत चेतना में रहते थे। और सबको जो विषय सुख का जो सामग्री है, उस सबको वो त्याग दिए थे। संख्या पूर्वक नाम गान नतिविहि कालवशाना कृतौ निद्रा आहार विहार विजितौ चत्तंत दीन चजो राधा कृष्ण गुणस्मृति मधुरिमा आनंदेन वत्तालिकौ वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। निद्राहार विहार का आदि विजितो, निद्रा को, आहार को तथा विहार को, इसको त्याग किया।
और अत्यंत दीन चचुर, अत्यंत दीनता में, अत्यंत दीन भाव से वो ब्रजमंडल में रहते थे। और इसीलिए वो क्या करते थे ना, संख्या पूर्वक नाम गान, संख्या पूर्वक भगवान का नाम करते थे। तो इसलिए अगर इन इंद्रिय तृप्ति की जो सामग्री है, यद्यपि आत्मा को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन शरीरधारी चेतना जो ग्रहण करने वाले व्यक्ति हैं, उसी क्रियाओं को करते रहते हैं। इसके कारण वो भजन में उनका मन नहीं लगता है। जैसे आत्मा कोई भी बाह्य तत्व से प्रभावित नहीं होती है, आकाश से प्रभावित नहीं होते, वैसे आत्मा भी प्रभावित नहीं होती। लेकिन अगर हम आत्मिक चेतना में नहीं रहेंगे, शारीरिक चेतना में रहेंगे, तो हमको यह भोग करने के लिए ही ज्यादा मन लगेगा। भगवान के भक्ति के जो सूचक है, भगवान का नाम है, भगवान की कथाएं हैं, इसमें हमको आग्रह नहीं होगा। तो शारीरिक चेतना धारण करने वाले जो व्यक्ति है, उनको भगवान का नाम सुन करके, आज एक फोन आया था, तो वो बोल रहे थे किसी भक्त है, लेकिन उनके माँ भक्त नहीं, तो घर में वृद्धा हो गई। तो घर में क्या हुआ ना, जो एक रात में जो भ्रमण करके उल्लू, वो उल्लू, काला उल्लू आ गया। शास्त्र के अनुसार काला उल्लू बड़ा अशुभ होता है, सफेद जो उल्लू होता है लक्ष्मी की वाहन, ऐसा बताया गया, तो शुभ कार्य होता है। तो वो आ गया, तो मुझे फोन किया कि प्रभु जी ऐसा हो गया, तो हम क्या करें। तो ठीक है, सभी समाधान का, तो समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का नाम करिए। उन आपके माँ को बोले कि भगवान का नाम करेंगे, तो बोले नहीं वो तो करते नहीं। इतना भी बोलो, वृद्धा हो गई है लेकिन नाम नहीं करती। और बोले ठीक है, कम से कम प्रभुपाद जी का जो महामंत्र, जो एक मशीन आता है ना, तो वो बजा दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे निरंतर गाते रहते हैं, उस मशीन की सहायता से भक्तों को यह सुनने को मिलता है। तो मैं बोला वो लगा दीजिए, कम से कम एक आध्यात्मिक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से प्रकट हुआ हरिनाम, अगर वो माता कम से कम सुनेगी तो बोले ठीक है, मैं खरीद करके लाता हूँ और लगा दूंगा। तो लगा दी, और 1 घंटा के बाद पुनः फोन किए, मैं भागवत अध्ययन कर रहा था, बोला फिर से क्या फोन आ गया। तो फोन करके बोले माँ, बोले मुझे कान को लग रहा है कोई जैसे कोई बिजली जैसे बज रहा है, हाँ बिजली का आवाज, मुझे अच्छा नहीं लगा, बंद करो उसको। वो बोल रहे थे प्रभुपाद जी का हरिनाम का ध्वनि को सुन करके उनकी चेतना बड़ी ऐसी हो गया, बोलने कि मुझे कान में बड़ा कष्ट अनुभूति हो रहा है, और चिल्ला रही है बंद करो ये। तो ऐसे लोगों की चेतना हो जाती है। और दुष्कृति भी इतना होता है, पुत्र और वधू दोनों ही भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, लेकिन माँ को प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त के मुखारविंद से सुना हुआ हरिनाम बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में कुछ हो जाता है, पता नहीं, बंद करो इसको। वो बोल रहे थे, मैं सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा। तो लोगों की चेतना जो है इतना पाप से परिपूर्ण हो गया, उनका शरीर, आध्यात्मिक परिवेश आने के बाद उनको लगता है बड़ा कठिन, बड़ा कष्ट की अनुभूति होता है। विषयी लोगों को जैसे बनना है, चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुए तो भगवान के भक्त लोग हरिनाम करने लगे, गंगा में स्नान करने लगे। तो लेकिन जो मुसलमान लोग, जो यवन लोग थे, वो बोले हराम, यद्यपि भगवान का नाम लेते तुम उद्धार हो गए, लेकिन उनको बड़ा कष्ट अनुभूति हो रहा था। हम देखते हैं अनेक मंदिरों में जब कीर्तन होता है, जप होता है, या भक्त लोग आरती करते हैं, तो विषय लोग को तो बहुत बुरा लगता है, बंद करो, हमारा सोना डिस्टर्ब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चर्चा करते हैं। हमारे जो जगन्नाथ मंदिर में भी ऐसे सुनने को मिलता है कि ऐसे हो रहा है, लोग विरोध करते हैं। हम लोग सुने चौपाटी मंदिर में इसलिए लेट में मंगला आरती होता है, क्योंकि वहां पे 5 बजे होता है। तो लोगों को ऐसे भगवान, इसका कारण क्या है, इनके शरीर में इंद्रिय भोग की सामग्री को भोग करते करते इतना पाप हो गया है, इतनी आहार, गलत खान पान, निद्रा, भय, मैथुन को कर लिए हैं कि भगवान का नाम उनको बड़ी कटु शब्द जैसा अनुभूति होता है।
यद्यपि परम मंगलकारी है, परम कल्याणकारी है, लेकिन उनको बड़ा कष्ट की अनुभूति होता है। तो ऐसे जो शरीरधारी होते हैं वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन वास्तविक आत्मा जो है, यद्यपि हर एक शरीर में आत्मा है और आत्मा अनादि है, नित्य है, शाश्वत है, न हन्यते हन्यमान शरीर है, लेकिन फिर भी इतनी इंद्रिय भोग की सामग्री को इकट्ठा करने के कारण, भोग करने के कारण इनको आत्मा का रंजन, आत्मा का दृष्टिकोण, उसको देखने की दृष्टि उनको प्राप्त नहीं हुआ। केवल ही केवल वो शरीर को देख रहे हैं। लेकिन वास्तविक जो भगवान के भक्त होते हैं, इस प्रकार के शारीरिक भोग में लिप्त ना होकर के भगवान की मंगलमय नाम करने में अपना जीवन को बिता देते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की धामों का दर्शन करते हैं। इस क्रियाओं के द्वारा वास्तविक आत्मा का रंजन होता है, आत्मा का वास्तविक सही एक जो दृष्टि विचार आता है कि वास्तविकता में आत्मा परमात्मा का ही सेवी है, उनके नित्य अनादि सेवक है, नित्य दास है। यह स्मरण आता है और यह चेतना को प्राप्त करके जीव भगवान की कृपा प्राप्त होकर के इस जड़ शरीर के बंधन से मुक्त होकर के इस भूमंडल को पार करके, इस आकाश तथा व्योम सभी स्थिति को पार करके, सूक्ष्म शरीर के बंधन से भी उससे मुक्त होकर के भगवान का शाश्वत चरण कमल तथा भगवान का दिव्य धाम की प्राप्ति करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि कितनी सुंदरता से और कितनी सरलता से प्रभु जी हमको भक्तों के लिए क्या क्या आचरण है, और ये गुरु के द्वारा है ना, जो हम